Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and recently we have completed our chapter number 2 that was about basic elements of a Python program. Now we have to do some practice Python programs to improve programming skills. And now today we have to do part number 2. सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ प्रोग्राम्स। शॉर्ट स्नैपर्स हैं, यानी कोड के पीसेस हैं, और कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पाइथन कोड स्नैपेट है, डिस्प्ले। तो आपने क्योंकि प्रिंट का फंक्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा पाइथन है, क्योंकि अगर C++ इसके सी आउट, सी इन वगैरह यूज़ होते हैं, सी आउट यूज़ होता है, और सी की बात करूँ सी प्रिंट एफ यूज़ होता है। यहाँ पर प्रिंट है, ऑब्वियसली पाइथन का है। तो यहाँ पर आपको कोड गिवन है। पहले मैं जस्ट आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर बाकी मैंने ओपन किया हुआ है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताती हूँ। मैं एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ कर रही हूँ, आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हो, जो फ्री एडिशन यानी कम्युनिटी एडिशन होता है। यहाँ पर आपने लॉन्च करना है, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मैं दिखा देती हूँ कौन सा शो होगा। इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अगर तो प्रीवियस आपके प्रोग्राम्स पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे, नहीं तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह से पाइथन। लेकिन इस तरह का कुछ मैं यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देती हूँ, आप लोगों के लिए न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ। तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी आपको। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास जो हमारे पास हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि मेरा पहले से राइट किया हुआ था। तो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रेट होने चाहिए, करली नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर कट करते हैं और इसे रन करते हैं। ये देखें इस टाइप की आउटपुट आ जाएगी, तो आप ये राइट कर सकते हो। अच्छा, ये कैसे आउटपुट आई? ये बी स्लैश तो मेरे पास आ गया। ठीक है, टी जो है मेरे पास, टी किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, बी आपने डबल स्लैश, और आप लोगों को पता है कि डबल स्लैश कब यूज़ करते हैं। डबल स्लैश जो होती है यूज़, वो सिंगल स्लैश को प्रेजेंट कर रही है, यानी बी स्लैश आपके पास टी ए आपके पास आ गया, एन ये देखें ओ आपके पास। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए आपको पता है न्यू लाइन जो स्केप सीक्वेंस है वो यूज़ करते हैं। स्केप सीक्वेंस मैंने बताया था कि आप अपनी आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं चाह रही थी यहाँ पर ओ नीचे चला जाए, तो मैंने स्केप सीक्वेंस \n यूज़ किया, जो कि न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस है, जो कि नेक्स्ट लाइन पर के बिगनिंग पर आपके कर्सर को ले जाता है। तो ये जो ओ था, इससे पहले जो भी स्केप सीक्वेंस यूज़ किया, न्यू लाइन का किया, न्यू लाइन पर आ गया। फिर मैंने ओ के बाद \t यूज़ किया, जो कि टैब स्पेस के लिए यूज़ होता है। यानी अगर वैसे बात करूँ तो एक स्पेस तो ले रहा होता है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग के लिए आप \t यानी टैब स्पेस यूज़ करते हो। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। अगर मैं इसको सपोज़ करो मैं यहाँ पर इसे कर देती हूँ, तो यहाँ पर देखो आपका ये आंसर, ये देखो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको क्या है, Ctrl+Z कर देते हैं हम। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, और मैंने आई थिंक एन के बाद ओ के बाद \n करना था। ठीक है, तो मैं अगेन इसको कर देती हूँ प्रिंट, और ये मैं इन्वर्टेड कॉमास ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर इसके यहाँ पर आ गए। ओके जी, ठीक है, सीधा कर देते हैं, ऐसे ही खुद ही सीधा हो जाना है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास आउटपुट आ गई, ये आउटपुट है। और फिर नेक्स्ट आप देखें, फिर ए से पहले फिर ये यूज़ हो रहा है, टैब यूज़ हो रहा है, और फिर अगेन टैब के लिए टैब स्पेस यूज़ हो रहा है ओ से पहले। ठीक है, यानी ए आ गया, ओ, फिर \t यूज़ हो रहा है, टैब यानी स्पेसिंग, फिर ए, फिर \t यूज़ हो रहा है, टैब यूज़ हो रहा है, टैब स्पेस यूज़ हो रहा है। देन आपने नेक्स्ट लाइन पर, ये देखो एस्केप सीक्वेंस n है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर अगेन ए आएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, फिर टैब स्टॉप स्पेस यूज़ हो रहा है, \t आ गया, स्पेसिंग ले ली उसने, देन ए ओ आ गया। ठीक है, फिर \t यूज़ हो गया, स्पेस आ गया, फिर ए आ गया, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। आगे मैं अगर कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो भी मेरे पास हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट थी ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हमारे पास \n मैंने यूज़ कर ली, और TA यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, डबल स्लैश यूज़ करें। ओके, अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने करना है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस वैल्यू की आउटपुट बतानी है। अब यहाँ पर पहले प्रिंट करके देखते हैं।
फिर मैं आपको बताती हूँ ये कर क्या रहा है। यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमास की बात आ गई। मैं बैक पर जाके वैसे मैं इन्वर्टेड कॉमास ठीक कर ही लेती। ये यहाँ पर ठीक है, और ये देखो ये आपके पे वैल्यू, यानी आपको पता है एक वेरिएबल आपने लिया, उसको इनिशियलाइज करवाया 6.8 के साथ, ठीक है, यानी ये इसमें जाकर स्टोर हो गया। और जब आप इसको कॉल करोगे यानी प्रिंट करवाना है तो इस वैल्यू को, जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर की है, मेमोरी यानी रेफरेंस दोगे, आइडेंटिफायर राइट करोगे, कॉमा M1 था तो उसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो आपको प्रिंट हुई भी दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आउटपुट भी मैंने यहाँ शो करवा दी। नेक्स्ट है 2.4, व्हाट सिंबल सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ अ वन लाइन कमेंट इन पाइथन एंड हाउ डू सच कमेंट्स एंड। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि जब भी कमेंट स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले शॉर्प यानी हैश का साइन लगता है, और ये तब तक कंटिन्यू रहता है। और ये तो मैंने नहीं बताया कि कहाँ पर एंड होता है, जैसे पहले वो दूसरी लैंग्वेजेस में, कन्वेंशन लैंग्वेजेस में होते थे, इसमें जस्ट आपने शॉर्प से स्टार्ट करना है और एंड तक लाइन जहाँ तक जा रही है तो वहाँ तक करना है। हाँ, नेक्स्ट लाइन पर अगर आप कोई भी स्टेटमेंट राइट करते हैं देन आपको शार्प का साइन अगेन यूज़ करना होगा। Python uses a hash symbol which can be used at the beginning of a line of the code to denote a comment, and the comment continues after the hash या sharp until the end of the line, यानी लाइन जहाँ तक एंड होती है वहाँ तक रहेगा। हाँ, वो लाइन इतनी लेंथी है कि वो नेक्स्ट लाइन पर चली जाती है, तो नेक्स्ट लाइन पर सेपरेटली आपको अगेन शार्प का साइन स्टार्ट में राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अच्छा जी, पाइथन प्रोग्राम की यहाँ पर आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोड में वो आपकी स्ट्रिंग होती है। ए बी यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी गिवन है, और A1 इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 7 गिवन है, और B1 इज़ इक्वल टू 9 प्लस B प्लस 9 गिवन है। तो यहाँ पर ये सारा आपने क्या है टाइप बतानी है, ए की क्या टाइप है, बी की क्या टाइप है, सी की, A1 की और B1 की, यानी किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा मैंने इसको मॉडिफाई किया था। अगर मैं इस पूरे को एज इट इज़ ऐसे करती हूँ तो ठीक है, A प्लस बी अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन A प्लस बी में ये होगा ना, टू स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी यानी ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई में करेंगे और मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आएगी क्योंकि ये स्ट्रिंग्स और इंटीजर, यहाँ पर बी जो मेरे पास है स्ट्रिंग और जो इंटीजर है वो कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकते यानी ज्वाइन नहीं हो सकते। यहाँ पर आउटपुट में आपके पास है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग से ओनली कॉन्कैटिनेट कौन हो सकता है, वही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोड को कॉपी करने लगी हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर देखो प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास का मसला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि सिंगल कोट्स जो डबल कोटेशन जो होती हैं यहाँ स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपका एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट में आ गई, और कुछ है नहीं है, बस चलें इसे रन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखो, एरर आया, किसी की भी मुझे टाइप नहीं पता चली। एरर कहाँ आ रहा है, 5th लाइन पर आ रहा है। और आप लोगों को पता है पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, यानी जहाँ पर भी एरर आता है वहाँ स्टॉप हो जाता है और आगे को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो जो 5th लाइन है ना B1 वाली, मैं उसको कट करके यहाँ से कट कर देती हूँ, और क्या थी मेरे पास B1 वाली यहाँ इससे पहले लिख देती हूँ ताकि इसी का याद ही लें। अब इसे रन करते हैं। बाकी जो सारी स्टेटमेंट्स राइट की हुई थी मेरे पास, ये देखें, ए में क्या है, स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है, बी में भी स्ट्रिंग है, और सी में हमारे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो रही हैं। और स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट का मतलब यानी 3 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और A1 इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, वो भी 7 से स्ट्रिंग यानी मल्टीप्लाई करने से तो क्या होता है, स्ट्रिंग को जब जितने भी नंबर इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी उसकी पावर बन जाती है। यानी A मेरे पास है ना 3, तो 3 7 टाइम्स आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा लेती हूँ, देखो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, इसको देखो, ये देखें। ठीक है, वैसे हमने टाइप के लिए किया है, अगर नहीं करती ये देखो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखें एरर आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए जो एरर वाली लाइन थी वो मैंने एंड पर ही राइट कर दी, तो ये आउटपुट आएगी टाइप एरर आएगा कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग थी, A प्लस बी करने से कॉन्कैटिनेट, आंसर इसका क्या आएगा 3
5 हो जाएगा। अच्छा A1 है, A मल्टीप्लाई 7 का मतलब ये है 3 5 टाइम्स प्रिंट हुआ हुआ दिखाई देगा। ये मैंने आपको कॉन्केटिनेशन और जितनी बार इंटीजर और स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होते हैं तो उतनी टाइम्स प्रिंट हुआ हुआ आता है, ये मैंने आपको बताया था। और टाइप का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है, जो प्रिंट के फंक्शन में टाइप जो यूज़ होता है, जिसकी टाइप कहें वो आपको डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप का है। तो A भी स्ट्रिंग है, देखो हमें स्ट्रिंग बता दिया, B भी स्ट्रिंग है, C भी स्ट्रिंग आएगा क्योंकि दोनों कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। A1 मेरे पास अगेन स्ट्रिंग आएगा क्योंकि जस्ट वही आएगा, स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट होगी। नेक्स्ट जहाँ पर बात आती है B1 इज इक्वल टू B प्लस 9, B मेरे पास स्ट्रिंग है और 9 इंटीजर है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग कभी कॉन्केटिनेट नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर इस लाइन पर एरर आएगा, टाइप एरर आएगा। आप लिखेंगे आउटपुट में, बाकियों की टाइप आ जाएगी, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, ये चीज़ आपके पास आ गई, मैं वहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसे। यहाँ से कोड कॉपी करते हैं और इसको करके, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इन्वर्टेड कॉमाज लगाया ना, आई थिंक ये वाले इन्वर्टेड कॉमाज वाली ही है। चलें फिर भी राइट कर लेते हैं, ये आउटपुट मैं आपको दिखा देती। ठीक है, मैंने इसलिए एंड में लिख दिया। ये हमारे जो टू प्रोग्राम्स थे, आई थिंक 3 थे, 2 प्रोग्राम थे और एक क्वेश्चन था कमेंट्स वाला, वो मैंने आप लोगों को बता दें छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।